Hello guys, how are you? I hope you guys are doing great. My name is Anand Gupta, and I'm heading a brand in the name of Anand Financial Services. मैं YouTube पे इसीलिए आया हूँ ताकि ये जितने भी तरह के मिस सेलिंग्स, इन्वेस्टमेंट्स को लेके, इंश्योरेंस को लेके आपके दिमाग में डाली जाती है, उन चीज़ों को मैं दूर कर सकूं, आपको इतना फाइनेंशियली अवेयर कर सकूं कि आपके साथ में कोई भी तरह का मिस सेलिंग ना हो पाए और अपने आप फाइनेंशियल जर्नी को बहुत ही स्मूथली तरीके से आप वहां पे अचीव कर पाए। सो इंश्योरेंस बेसिकली 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 इज अ एंडोमेंट प्लान, जो कि एक फिक्स प्रोडक्ट है, एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, जहां पे आपके ROI लेस देन 6% होती है। तो सेकंड होती है मार्केट लिंक पॉलिसीज, जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट में जो भी उतार चढ़ाव होता है उसके हिसाब से आपकी ROI सेट होती है। अब आते हैं एक्चुअल इंश्योरेंस पे, जो कि है टर्म इंश्योरेंस, जिसमें क्या होता है, अगर आपकी इनकम 20 लाख रुपए सालाना है तो आप इसके 20 टाइम्स तक यानी कि 4 करोड़ तक का इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। अगर आपको इंडोमेंट और यूलिप प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना है आप करिए, बट पहले टर्म इंश्योरेंस लीजिए, ताकि अगर आपको कुछ हो जाए तो आप भूत बन के मेरे पास ना आए और आपकी फैमिली को हेल्प कर सके आपका टर्म इंश्योरेंस। क्या आपको पता है, अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपके साथ कोई हादसा हो जाए और आप परमानेंट पार्शियली डिसेबल्ड हो जाते हैं, तो इस केस में टर्म इंश्योरेंस से कोई पैसा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि डेथ नहीं हुई है। साथ ही साथ हेल्थ इंश्योरेंस में भी आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपने एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी अगर लेके रखा होगा तो आपको 1 करोड़ तक या 2 करोड़ तक, जितने की आपकी पॉलिसी है, पूरा पैसा कंपनी आपको देती है। किसी का एक्सीडेंट में, हादसा में डेथ हो जाती है तो टर्म इंश्योरेंस के भी पैसे मिलते हैं और एक्सीडेंट इंश्योरेंस के भी पैसे मिलते हैं। लास्ट पॉइंट, ये बहुत ही कम प्रीमियम में अवेलेबल है। 10,000 में आपको 50 लाख तक का सम एश्योर्ड मिल जाएगा और अगर आप 1 करोड़ तक का लेना चाहते हैं तो सिर्फ 15,000 में अवेलेबल है। आपकी महीने की जितने भी इनकम हो उसके 6 मंथ्स की जो आपकी टोटल इनकम है उसको आपको साइड करना है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो एटलीस्ट 12 मंथ्स की आपकी इनकम इमरजेंसी फंड में पार्क्ड होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इमरजेंसी फंड कहां लगाएं, राइट? बेस्ट हम एडवाइस करते हैं कि आप म्यूचुअल फंड्स के लिक्विड फंड में इमरजेंसी फंड को रखें और जब चाहें तब उसको एक्सेस कर पाए। साथ ही साथ आपका कहीं ना कहीं उसमें टैक्स सेविंग्स भी वाला पार्ट भी इसके अंदर में कवर करता है। सो प्लीज कृपया करके आप लोग इमरजेंसी फंड की तरफ सोचिए और उसको बनाइए सो दैट आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में डिस्टर्बेंस ना आए। जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सोचे या हेल्थ इंश्योरेंस आपने अगर ले रखा है तो 6 चीजों का ख्याल रखना आपको बहुत ही जरूरी है। नंबर 1, सम एश्योर्ड। आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस लिए हैं या लेने वाले हैं तो कम से कम आपको 20 से 25 लाख रुपए का सम एश्योर्ड रखना ही रखना है। अगर आपने 20 से 25 लाख से कम का इंश्योरेंस लिया तो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल प्लानिंग पे बहुत ही इफेक्ट आने वाला है। दूसरा, आप ये चेक करिए कि आपके इंश्योरेंस में प्री एंड पोस्ट कितना कवर है। सो मिनिमम प्री 2 महीने का और पोस्ट 6 महीने का होना ही चाहिए। तीसरा, आपको ध्यान रखना है कि आपके इंश्योरेंस में एयर एम्बुलेंस है या नहीं, क्योंकि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी बन गई और आप किसी सिटी में हैं जहां पे उसका इलाज होना पॉसिबल नहीं है तो आपको दूसरी सिटी ट्रैवल करना पड़ेगा और विद इन कुछ घंटों में करना पड़ेगा, राइट? तो आपका अगर एयर एम्बुलेंस अगर पॉलिसी में है तो वो सारे खर्चा आपका हेल्थ इंश्योरेंस ही बियर करेगा। इसके बाद आपको ये देखना है कि आपने फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लिया है कि नहीं लिया। अगर आप फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेते हैं तो आपकी सारे जो प्रीमियम की जो टोटल कॉस्ट आएगी वो बहुत ही कम हो जाती है। इसके अलावा आपको ये देखना है कि आपके पॉलिसी में किसी भी तरह का कैपिंग ना हो, क्योंकि क्या होता है जनरली रूम रेंट में बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां कैपिंग लगा के रखती है। तो अगर आपके पॉलिसी में कैपिंग नहीं रहेगा तो आप नॉर्मल रूम में रुकिए, चाहे सूट बुक करके रखिए, आपके सारे एक्सपेंसेस इसमें आपको कवर कर दी जाएंगे। तो इन चीजों का ख्याल रखिए जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो आप एक बेटर पॉलिसी ले पाएंगे अपने लिए। आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, पहले ही आपको सबसे इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है कि आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करें। यानी कि आप अपने गोल को आइडेंटिफाई करें कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बच्चों का हायर एजुकेशन के लिए करना चाहते हैं या आप फॉरेन टूर के लिए करना चाहते हैं। नंबर 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है,
45 म्यूचुअल फंड कंपनियां इंडिया में है, 2000 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड है और 50 से ज्यादा टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंडिया में है। सो अब बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सो आपके लिए कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है, वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत सारे पैरामीटर्स को चेक करने के बाद में आपको बता पाएगा। थर्ड नंबर पॉइंट, जब भी मार्केट गिरे आप लोग पैनिक करते हैं और अपने म्यूचुअल फंड्स को सेल कर देते हैं कहीं ना कहीं। जब भी मार्केट गिर रहा है 10 to 20% का फॉल आता है, आप इन्वेस्ट करें। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए, तब आप लंबा पैसा बना पाएंगे। नंबर 4, अपने पोर्टफोलियो को फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलके हर साल एटलीस्ट रिव्यू करिए, सो दैट आपको पता चले कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप पीपीएफ में डालते हैं या इंश्योरेंस में डालते हैं, कहीं भी डालते हैं, आप 5 साल उसको टाइम देते हैं, राइट। सो म्यूचुअल फंड में भी आप कम से कम 5 साल का समय दें। अगर आप समय नहीं देंगे तो आप अपने पोर्टफोलियोज को ज्यादा स्पीड से या ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूं आप उन वीडियोस को देख पाएं और आप अपने आप को अवेयर कर पाएं कि आपके साथ कोई भी तरह की कोई भी मिस सेलिंग्स ना हो और आप इतने अवेयर हो जाएं कि अपने फाइनेंशियल जर्नी को बहुत ही स्मूथली तरीके से कंप्लीट कर पाए।